मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं चाणक्य द्वारा बताई गई एक और नीतियों के बारे में। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके जीवन में कोई राह आसान हो जाए। दुनिया में कोई भी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, आपके साथ बिना किसी मतलब के नहीं होता है। हर रिश्ते में सिर्फ मतलब ही छिपा होता है। मतलब भर के ये रिश्ते महज कुछ वक्त के होते हैं, लेकिन चाणक्य नीति की तरकीब से आप किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने बस में हमेशा के लिए कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि लालची व्यक्ति को बिना मेहनत बस में करना आसान है। इन्हें पैसे देकर आसानी से अपने मन मुताबिक काम करवाया जा सकता है। हो सकता है कि सिर्फ पैसे का लालच न हो। लालची महिला को जेवरात या फिर जो भी उसे चाहिए देकर बस में किया जा सकता है, लेकिन ध्यान में ये रखना होता है कि ये लालच बना रहे। जिस दिन लालच खत्म हुआ उसी दिन ये वशीकरण भी खत्म हो जाएगा। यानी कि लालच को थोड़ा थोड़ा करके पूरा करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि अहंकारी स्त्री या पुरुष आसानी से बस में किया जा सकता है। इसके पीछे वजह है कि दोनों ही अहंकारी स्त्री और पुरुष भी खुद की तारीफ पसंद करते हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों को तारीफ करके या फिर कहें कि चने की झाड़ पर चढ़ाकर बस में रख सकते हैं। वहीं अगर आप भूल से भी ऐसे स्त्री या पुरुष का मजाक उड़ाया तो फिर वशीकरण टूट जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक ज्ञानी स्त्री या पुरुष को भी आसानी से बस में किया जा सकता है। ऐसे लोग सच सुनना पसंद करते हैं। इसलिए जब भी ऐसे किसी स्त्री से मिले तो हमेशा सच बोलें। अगर आपने झूठ का सहारा लिया तो वशीकरण काम नहीं करेगा। चाणक्य के मुताबिक गुस्सैल स्वभाव वाले लोगों को उनका गुस्सा सहकर अपने बस में किया जा सकता है। ऐसे लोगों को बस में करना आज सबसे आसान है, क्योंकि आज कोई भी किसी का गुस्सा नहीं सह सकता। ऐसे में अगर कोई किसी का गुस्सा सहता है तो वास्तव में वह व्यक्ति धीरे धीरे उस इंसान के बस में आ जाता है, क्योंकि गुस्सा उसकी कमजोरी है और उसे भी पता है कि हर कोई उसकी कमजोरी समझकर उसे नहीं झेलेगा। वहीं चाणक्य दूसरी ओर बताते हैं कि ऐसी महिलाओं पर कभी न करें भरोसा। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक भ्रष्ट और बुरे चरित्र वाली महिलाओं के लिए कहा है कि ऐसी महिलाएं कभी भी भरोसे के लायक नहीं होती है। वो हमेशा दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है। ऐसे में उसके लिए उसका पति ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि वही उसकी मनसा के बीच में बाधा बनता है। स्त्री की सुंदरता को देखकर उस पर भरोसा बड़ी भूल हो सकती है। बाहरी सुंदरता से ज़्यादा जरूरी उसके गुण होने चाहिए। सुंदरता से ज़्यादा स्त्री के संस्कार और शिक्षा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। धर्म कर्म में आस्था कम रखने वाली स्त्री पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्री में लालच की भावना बहुत खतरनाक होती है। यह न केवल घर की शांति भंग कर देती है, बल्कि कई बार पूरे परिवार की बर्बादी का कारण भी बनती है। अहंकारी स्त्री से माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों ही नाराज रहती है। ऐसे में ना तो वह अपने ज्ञान बुद्धिमान का उपयोग कर पाती है, साथ ही उसका ऐसा व्यवहार सुख समृद्धि भी खत्म कर देता है। कोयल की मीठी वाणी अर्थात उसका कर्णप्रिय स्वर ही उसका रूप है। कोयल भी कौवे के समान काली और कुरूप होती है, परंतु उसका स्वर लोगों के कानों को इतना मधुर और प्रिय लगता है कि वे कुरूप होने की अपेक्षा करके उसकी भद्दी शक्ल का ध्यान न देकर उससे स्नेह करने लगता है। इसी प्रकार स्त्रियों का सच्चा सौंदर्य उनका पतिव्रता होना है। यदि रूपवती युवती चरित्रहीन है तो उसके रूप सौंदर्य की दृष्टि से साधारण होने पर भी पतिव्रता स्त्री अपनी स्वामी भक्ति से पति की चहेती बन जाती है। विद्या रूपी हीनों का रूप है, इसी प्रकार क्षमा तपस्वी का श्रृंगार है। चाणक्य के महत्वपूर्ण कथनों में से यह एक है। नारी और पुरुष की समानता और श्रेष्ठता का जिक्र करते हुए कहते हैं कि नारी में पुरुषों की अपेक्षा 2 गुना भोजन करने की क्षमता। ऐसे में उसके लिए उसका पति ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि वही उसकी मनसा के बीच में बाधा बनता है। स्त्री की सुंदरता को देखकर उस पर भरोसा बड़ी भूल हो सकती है। बाहरी सुंदरता से ज़्यादा जरूरी उसके गुण होने चाहिए। सुंदरता से ज़्यादा स्त्री के संस्कार और शिक्षा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। धर्म कर्म में आस्था कम रखने वाली स्त्री पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के मुताबिक
स्त्री में लालच की भावना बहुत खतरनाक होती है। यह न केवल घर की शांति भंग कर देती है, बल्कि कई बार पूरे परिवार की बर्बादी का कारण भी बनती है। अहंकारी स्त्री से माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों ही नाराज रहती है। ऐसे में ना तो वह अपने ज्ञान बुद्धिमान का उपयोग कर पाती है, साथ ही उसका ऐसा व्यवहार सुख समृद्धि भी खत्म कर देता है। कोयल की मीठी वाणी अर्थात उसका कर्णप्रिय स्वर ही उसका रूप है। कोयल भी कौवे के समान काली और कुरूप होती है, परंतु उसका स्वर लोगों के कानों को इतना मधुर और प्रिय लगता है कि वे कुरूप होने की अपेक्षा करके उसकी भद्दी शक्ल का ध्यान न देकर उससे स्नेह करने लगता है। इसी प्रकार स्त्रियों का सच्चा सौंदर्य उनका पतिव्रता होना है। यदि रूपवती युवती चरित्रहीन है तो उसके रूप सौंदर्य की दृष्टि से साधारण होने पर भी पतिव्रता स्त्री अपनी स्वामी भक्ति से पति की चहेती बन जाती है। विद्या रूपी हीनों का रूप है, इसी प्रकार क्षमा तपस्वी का श्रृंगार है। चाणक्य के महत्वपूर्ण कथनों में से यह एक है। नारी और पुरुष की समानता और श्रेष्ठता का जिक्र करते हुए कहते हैं कि नारी में पुरुषों की अपेक्षा 2 गुना भोजन करने की क्षमता, नारी व पुरुष में कौन कौन कितना उच्च होता है यह तो गुणों के आधार पर ही तय होता है, किंतु आचार्य चाणक्य का कथन है कि नारी पुरुष से उच्च ही होती है, चाहे मामला काम वासना की हो क्यों न हो। वह कहते हैं कि स्त्री में काम वासना पुरुष की अपेक्षा 8 गुना अधिक होती है। आचार्य चाणक्य की कलम लिखती है कि नदी के तेज बहाव के कारण उसके तट पर खड़े वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जो नारी किन्हीं भी कारणों से दूसरों के घर रहती है वह भी सदैव लांछित ही होती है, क्योंकि उसके लिए सतीत्व ही रक्षा कठिन हो जाती है। अर्थात नारी का दूसरे के घरों में नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार से जिस राजा का कोई मंत्री नहीं होता वह भी विनाश के कगार पर रहता है। अतः उचित परामर्श एवं सहयोग के लिए राजा के पास अपना ज्ञान होना चाहिए। यह मिथ्या नहीं वरन उपयोगी है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पे अगर नए हैं और चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ कल संध्या ठीक 4:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।